हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डिसीजन थ्योरी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ थिंग इज ₹2 पर यूनिट एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज ₹4। कोई एक प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट ₹2 है और सेलिंग प्राइस ₹4 है। The unsold things during a week become worthless। अगर एक हफ्ते में ये प्रोडक्ट नहीं बिका तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। Worthless मीन्स वैल्यूलेस, 0 वैल्यू हो जाएगी। From past experience, the weekly demand of the thing is as follows। अब हमें क्वेश्चन में डिमांड दी हुई है। कैसी है डिमांड? डिमांड पर वीक, सो डिमांड 20, 25, 40 एंड 60। 20, 25, 40, 60। नाउ नंबर ऑफ वीक्स दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है। नंबर ऑफ वीक्स 5, 15, 25, 5, टोटल वीक्स 50। आगे क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी प्रिपेयर्ड पर वीक बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को कितने यूनिट्स प्रिपेयर करने चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू m/n। आपने 12th में भी किया है, 11th में भी किया है। सो यहाँ पर वीक्स अपॉन टोटल वीक्स करेंगे तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। 5/50 तो आंसर होगा 0.1। 15/50, 15 को 50 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 0.3। 25 डिवाइड बाय 50 0.5 एंड 5 डिवाइड बाय 50 सो आंसर इज 0.1 एंड टोटल इज 1। और दूसरा आप ये ध्यान रखना, जिस प्रोडक्ट के सामने प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है ना, वही हमारा आंसर निकलता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 0.5 है ना, तो 0.5 के सामने 40, डिमांड 40, 0.5 के सामने जो 40 डिमांड है ना, वही हमारा आंसर निकलेगा। इट मीन्स 40 वाली सप्लाई में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देखिए आंसर दिया भी हुआ है, 40 यूनिट्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मैक्सिमम EMV। नाउ आइए देखते हैं कि प्रोडक्ट में ₹2 का प्रॉफिट, ₹2 का लॉस। नाउ 20 का सप्लाई है हमारे पास, हम सप्लाई लिखेंगे, जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई। 20, 25, 40 एंड 60। सो 20, 25, 40 एंड 60। हर एक में XI इंटू PXI, XI इंटू PXI करेंगे। अब हमारे पास 20 यूनिट्स की सप्लाई है, यानी 20 यूनिट्स हमारे पास हैं और सामने 20 का ही डिमांड हुआ। सो 20 सेल कर देंगे। ₹2 पर प्रोडक्ट मीन्स ₹40 का प्रॉफिट। अब हमारे पास 20 का सप्लाई है, मीन्स हमने 20 का प्रोडक्शन किया है और 25 की डिमांड आई, 25 यूनिट्स की, तो हम 20 यूनिट्स ही सेल कर पाएंगे। 5 यूनिट्स के कस्टमर्स वापस जाएंगे, ₹40 प्रॉफिट एंड सेम 40, 40, क्योंकि हम 20 से ज़्यादा सेल ही नहीं कर पाएंगे। सो 20 यूनिट्स प्रोडक्शन है, 40 का डिमांड है, 20 सेल करेंगे, 20 के कस्टमर्स वापस जाएंगे, ₹40 प्रॉफिट होगा। एंड देन जैसे लास्ट सम में हमने किया था, XI इंटू PXI, 40 इंटू 0.1 4, 40 इंटू 0.3 12, 40 इंटू 0.5 20 एंड 40 इंटू 0.1 4, टोटल ₹40। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आप ये डायरेक्ट ये वाला लेक्चर मत देखना, आगे वाले लेक्चर सीक्वेंस में देख कर आना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्ट ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। नाउ 25 का प्रोडक्शन,
अब हमने 25 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया और कस्टमर सिर्फ 20 यूनिट्स के लिए आए। सो 25 यूनिट्स पर प्रॉफिट, P फॉर प्रॉफिट, 25 यूनिट्स इंटू 2, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। सॉरी, प्रॉफिट, हमारे पास 25 का प्रोडक्शन है और 20 की डिमांड है। सो 25 का प्रोडक्शन, 20 की डिमांड, तो जो 20 की डिमांड है वो सेल हो गए, तो 20 इंटू 2, 40 का प्रॉफिट। एंड जो 5 यूनिट्स अनसोल्ड हो गए उस पर 2 रुपीज़ लॉस, सो 5 इंटू 2, 10 का लॉस। सो नेट हमें 30 रुपीज़ बचेंगे, ये रहे 30 रुपीज़। नाउ 25 का प्रोडक्शन है, 25 की ही डिमांड है, सारे यूनिट सेल हो गए, पर यूनिट 2 रुपीज़, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट। 25 का प्रोडक्शन है, 40 की डिमांड है, 25 सेल करेंगे, बाकी के कस्टमर रिटर्न जाएंगे, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट। 25 का प्रोडक्शन है, 60 की डिमांड है, 25 सेल करेंगे, बाकी कस्टमर वापस जाएंगे, 25 रुपीज़ पर यूनिट इंटू 2, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट। एंड XI इंटू PXI करेंगे, आंसर आ गया 48। अब हमें करना है ये 40 वाला मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, मैं 60 वाला करके दिखाता हूँ आपको। 60 यूनिट्स का प्रोडक्शन है, 20 यूनिट्स की डिमांड है, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट 20 इंटू 2, 20 यूनिट सेल हो गए, पर यूनिट 40 रुपीज़ का प्रॉफिट। लॉस कितना हुआ? 60 का हमने प्रोडक्शन कर दिया, 20 बिक गए, इट मीन्स 40 नहीं बिके, 2 रुपीज़ पर पीस लॉस, 40 इंटू 2, 80 का लॉस, नेट करेंगे तो 40 रुपीज़ लॉस में जाएंगे, तो ये रहा 40 रुपीज़ का लॉस। फिर से 60 यूनिट्स का प्रोडक्शन, 25 की डिमांड, 25 के कस्टमर्स आए हैं, सो प्रॉफिट होगा 25 यूनिट्स पर 2 रुपीज़ पर यूनिट, इट मीन्स 50 रुपीज़। 60 में से 25 सेल हो गए, तो 35 सेल नहीं हुए, जिन पर 2 रुपीज़ लॉस हो गया, 70 रुपीज़ का लॉस, सो नेट 20 रुपीज़ लॉस। फिर से 60 का प्रोडक्शन है, 40 सेल हो गए, तो जो 40 सेल हुए उन पर प्रॉफिट हुआ, 40 यूनिट सेल हो गए, 2 रुपीज़ पर यूनिट का प्रॉफिट, 40 इंटू 2, 80 रुपीज़ का प्रॉफिट। जो सेल नहीं हुए वो थे 20 यूनिट्स एंड 2 रुपीज़ पर यूनिट, मीन्स 40 रुपीज़ का लॉस हो गया, नेट 40 का प्रॉफिट। तो ये रहा 40 का प्रॉफिट। एंड द लास्ट इज 60 यूनिट्स का प्रोडक्शन है, 60 की ही डिमांड हो गई, सो 2 रुपीज़ पर यूनिट, 60 इंटू 2, 120 का प्रॉफिट हो गया। अब हम करेंगे XI इंटू PXI, तो आंसर आया 22 और यहाँ पर आंसर आया 44। सो फाइनली हमारा कंक्लूजन होगा कि 40 यूनिट्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मैक्सिमम EMV ₹54, फॉर मैक्सिमम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ₹54। सो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब आप नोट डाउन कर लीजिए, ये सम यहाँ पर ही पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। ये आपका टैबल आपने नोट डाउन कर लिया और ये आपकी कैलकुलेशन समझने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सम के साथ।